नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने एमए एजुकेशन कर रखा है, एमए एजुकेशन कर रहे हैं या फिर एमए एजुकेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप एमएड करने के विषय में सोच रहे हैं तब तो ये वीडियो आपको बिना स्किप करे पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमए एजुकेशन करने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एमए एजुकेशन करने के बाद में बीएड कॉलेज के टीचर बन सकते हैं, बीटीसी कॉलेज के टीचर बन सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एमए एजुकेशन कर लेते हैं। परंतु कब आप लोगों को एमए एजुकेशन करना चाहिए और कब आप लोगों को एमए एजुकेशन नहीं करना चाहिए, इस बारे में जानकारी अधिकांश लोगों के पास नहीं होती है। YouTube पर भी इस वीडियो से पहले कोई वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको एमए एजुकेशन करने के फायदे बताए गए हैं। तो इस वीडियो में देखिए, हम आपको एमए एजुकेशन करने के फायदे बता रहे हैं। यदि आपने केवल एमए एजुकेशन कर रखा है तब आपको कौन कौन से फायदे होंगे, यदि आपने एमए एजुकेशन के साथ में बीएड कर रखा है तब आपको कौन कौन से फायदे होंगे, यदि आपने एमए एजुकेशन के साथ में नेट भी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है तब आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने बीएड नहीं किया है, केवल एमए एजुकेशन किया है, तो उनको क्या फायदा हो सकता है। तो यदि किसी कैंडिडेट ने केवल एमए एजुकेशन किया है और उसके बाद में एजुकेशन विषय से नेट भी नहीं किया है, तो देखिए ऐसी कोई भी वैकेंसी जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया हो और वहां पर सब्जेक्ट की बाध्यता ना हो, तो ऐसे कैंडिडेट वहां पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है एजुकेशन विषय के साथ में, तो आप यूपी में पीजीटी की परीक्षा एजुकेशन विषय से दे सकते हैं। और कुछ अन्य राज्य भी ऐसे हैं जहां पर पीजीटी में बीएड कंपलसरी नहीं होता है। तो ऐसी दशा में यदि आपने एजुकेशन विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एजुकेशन विषय के प्रवक्ता यानी कि पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं वे बन सकते हैं। यहां पर आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा फायदा, यदि आपने एमए एजुकेशन से कर रखा है और साथ में एजुकेशन विषय से नेट भी कर रखा है, तब आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। यदि आपने एमए एजुकेशन के साथ में नेट कर रखा है तो आप बीए एजुकेशन पढ़ाने वाले प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके साथ साथ एमए एजुकेशन पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और यदि आपने इसके साथ में पीएचडी भी कर रखी है तो ऐसी दशा में आप यूनिवर्सिटी में बीए और एमए पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्होंने बीएड भी कर रखा है और बीएड के बाद में या बीएड के साथ में उन्होंने एमए एजुकेशन भी कर रखा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केवल बीएड किया है और बीएड के साथ में एमए एजुकेशन कर लिया है, नेट नहीं किया है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वे किसी भी बीटीसी कॉलेज में प्रवक्ता बन सकते हैं। अर्थात बीटीसी कॉलेज के टीचर बनने के वे योग्य हो जाते हैं। बीटीसी कॉलेज का टीचर बनने के लिए नेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा यदि आपने एमए एजुकेशन कर रखा है और साथ में बीएड भी कर रखा है और नेट नहीं किया है, तो डायट प्रवक्ता की यदि वैकेंसी आती है और वहां पर एजुकेशन विषय की वैकेंसी होती है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात आप एमए एजुकेशन और बीएड करने के बाद में डायट प्रवक्ता भी बन सकते हैं। कई बार एनसीईआरटी और एससीईआरटी में भी वैकेंसियां आती हैं और यदि आपने एमए एजुकेशन और उसके साथ में बीएड कर रखा है तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में काफी रिसर्च कार्य होता है और नवीनतम पाठ्यक्रम आदि पर कार्य किया जाता है। वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं, वहां पर भी काफी अच्छा वेतन होता है। तो देखिए, यदि आपने बीएड किया है और बीएड के साथ में एमए एजुकेशन किया है तो देखिए आप क्या क्या बन सकते हैं। आप डायट प्रवक्ता बन सकते हैं, एससीईआरटी एनसीईआरटी में जॉब कर सकते हैं, अथवा आप बीटीसी कॉलेज में टीचर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि आपने बीएड कर रखा है, एमए एजुकेशन कर रखा है और इसके साथ साथ एजुकेशन विषय से नेट भी कर लिया है, तो ऐसी दशा में आप किसी बीएड कॉलेज में लेक्चरर अर्थात प्रोफेसर भी बन सकते हैं। पर आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे बीएड कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पर एमए एजुकेशन के साथ में बीएड और नेट एजुकेशन करने वालों को पढ़ाने के लिए नहीं रखा जाता है। वे लोग क्या करते हैं, वे लोग अपने यहाँ पर एमएड वालों को प्रेफरेंस देते हैं। देखिए, एमएड वाले जो होते हैं, एमएड वालों के पास में
बीएड कॉलेज में जब वो पढ़ाने जाते हैं तो एमएड तो होता ही होता है, उसके साथ में उनके पास दूसरे विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है और एजुकेशन विषय से नेट होता है। साथ ही साथ उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है जो उन्होंने रेगुलर पढ़ाई करते समय लिया होता है। तो इसलिए बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो केवल एमएड वालों को प्रेफरेंस देते हैं और अपने यहां पर रखते हैं, या फिर एमए एजुकेशन वालों को रख भी लेते हैं तो वे उनको ज्यादा पैसे नहीं देते हैं। तो देखिए, एमए एजुकेशन करने का अगला फायदा यह है कि कई राज्यों में जब प्रिंसिपल की भर्तियां आती हैं तो वहां पर बीएड और एमए एजुकेशन करने वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यदि आपने एमए एजुकेशन कर रखा है और उसके साथ में नेट कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है तो ऐसी दशा में आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। यदि आपने केवल एमए एजुकेशन कर रखा है तो आपको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। तो यदि आपने बीएड कर रखा है तो आप एमए एजुकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं, यदि वे एमएड करना चाहते हैं तो क्या उनको एमएड करना चाहिए। इस बारे में एक डिटेल वीडियो में पहले ही बना चुका हूं कि उनको एमएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, उस वीडियो में हमने यही बताया है कि यदि आप एमएड करेंगे तो वहां पर आपको 2 साल तक रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको 2 साल का अवैतनिक अवकाश भी लेना पड़ सकता है। परंतु यदि आप एमए एजुकेशन करते हैं तो ऐसी दशा में आप प्राइवेट एमए एजुकेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विभाग से एनओसी लेनी होगी और इसके लिए आपको नॉन पेमेंट लीव लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि एमए एजुकेशन का फ्यूचर क्या रह सकता है और क्या रहने वाला है। तो देखिए, वर्तमान में तो एमए एजुकेशन का फ्यूचर लगभग ठीक ही है, परंतु भविष्य की परिस्थितियों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भविष्य में जिस प्रकार से एमएड करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है उसे देखकर लगता है कि भविष्य में बीएड कॉलेज में एमए एजुकेशन करने वाले नहीं पढ़ा पाएंगे और हो सकता है कि यदि एमएड करने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो जाए तो बीटीसी कॉलेज आदि जगह पर भी उन लोगों को ही प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाए और एमए एजुकेशन वालों को कम प्रेफरेंस दिया जाए। तो ये तो सब कुछ भविष्य की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। यदि वर्तमान में आपके पास समय नहीं है, आप किसी जॉब में हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप एमए एजुकेशन कर सकते हैं। अन्यथा की दशा में यदि आपके पास समय है, पैसा है और यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसी दशा में आप एमएड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।